Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a sidebar navigation using HTML, CSS and JavaScript in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस आप बहुत क्लियर देख सकते हो यहाँ पे आई हैव माय लोगो जो कि सिंपल एक टेक्स्ट है, आप यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हो। एंड देन वी हैव दिस हैमबर्गर मेन्यू। अब आप सोच रहे होंगे यार डेस्कटॉप मोड में हैमबर्गर मेन्यू क्या कर रहा है, बट गाइस मॉडर्न वेबसाइट आजकल ऐसी जितने कम होंगे टेक्स्ट कंटेंट इमेजेस उतना क्लीन एंड लुक एस्थेटिक लुक को देगा। सो द मोमेंट इसमें मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, आप देखिए कितने ऑसम तरीके से मुझे साइड बार से नेविगेशन मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो साइड बार नेविगेशन है आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड ये जो डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इवन आप इसको बॉटम से ऊपर या टॉप टू बॉटम कुछ भी कर सकते हो। जस्ट मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे ये जो साइड बार का नेविगेशन मेन्यू है इसकी पीछे का रीज़न क्या है, वो ट्रिक क्या है जिससे आप कभी भी नेक्स्ट टाइम कोई भी टाइप का साइड बार नेविगेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। एंड दूसरी बात, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, आप देख सकते हो हुबर इफेक्ट मैंने एक सिंबल रखा हुआ, आप इसको और ऑसम कर सकते हो। ऑलरेडी सीएसएस ट्रिक्स वाली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगर मैं अब अबाउट पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो कि मैं अपने अबाउट के पेज पे जा चुका हूँ। तो ये काम भी करता है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। ठीक है। एंड कितना स्वीट एंड ऑसम है। एंड वहीं अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि भाई ये मोबाइल में कैसा दिख रहा है। एंड आई नो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल में कैसा दिखता है। तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ मोबाइल में, वी हैव दिस आईफोन 12 प्रो। तो आप देख सकते हो गाइस आईफोन 12 प्रो में भी कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा औसम है गाइस, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूँगा गाइस नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने वेब स्टॉर्म पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। बेसिकली न्यू फाइल भी डायरेक्टली हम बहुत इजीली कर सकते हैं। लेट्स गो विथ दिस पार्ट HTML। सो वी हैव दिस index.html, देन लेट्स गो विथ वन डायरेक्टरी CSS, देन अगेन लेट्स गो विथ वन मोर डायरेक्टरी जिसका नाम होगा JS। एंड देन अगेन यहाँ पे चल के एक न्यू फाइल जो कि होगा स्टाइल डॉट, सिर्फ स्टाइल को अपने आप ही ये कर देता है। एंड देन वी हैव दिस जावास्क्रिप्ट। सी कितनी इजीली मेरा काम हो गया। ठीक है। एंड गाइस जब भी आप काम करते हो अपने, तो इसको एक बार हटा के आप गाइस डायरेक्टली ये वाला पार्ट कर सकते हो, बिकॉज हियर वी हैव दिस ऑसम पार्ट। आप देख सकते हो ये कॉम्पेटिबल है एंड ये आपका मोबाइल रेस्पॉन्सिव बनाता है। ये इनिशियल स्किल 0, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो इतना मेरा काम हो गया है। एंड लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है। एंड एक और बेस्ट पार्ट है कि वेब स्टॉर्म में आप डायरेक्टली यहीं पर ही प्रीव्यू कर सकते हो जो भी आप क्रिएट कर रहे हो। ये जो राइट साइड का पार्ट है अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसे हटा सकते हो। ऑलराइट, परफेक्ट। तो देखिए व्हाट वी नीड, हमें सिंपल एक लोगो चाहिए होगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमें एक बैनर चाहिए होगा। सो लेट्स गो विथ हेडर सबसे पहले। एंड आई नो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे। एंड देन गाइस इन हेडर लेट्स गो विथ वन डिप जिसका नाम होगा लोगो। ठीक है। एंड टैब प्रेस कर दीजिए, आपका इस तरीके से आ जाएगा। एंड देन वी हैव दिस एंकर टैब। एक्चुअली फिलहाल के लिए मैं कुछ नहीं लिख रहा एंड मैं यहाँ पे थापा टेक्निकल इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ता हूँ। तो ये मेरा पहला डिव हो गया जो कि लेफ्ट साइड में रहेगा। राइट साइड के लिए आई नीड वन मोर डिव। एंड वो जो डिव है गाइस उसको मैं क्लास दूंगा मेन्यू करके। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं मेन्यू करके एक नाम दे रहा हूँ। ठीक है। तो लेफ्ट साइड एंड देन वी हैव आवर राइट साइड। अब राइट साइड में भी सबसे पहले वो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है, राइट। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर हैमबर्गर मेन्यू आप देख सकते हो वी हैव दिस, बेसिकली तो क्रॉस आ गया, बट सेम यहीं पे आप सर्च कर सकते हो। फॉन्ट ऑसम है। ठीक है। तो मैंने तो ऑलरेडी ले रखा है तो मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। ठीक है गाइस, आप सिंपल बहुत इजीली आइकन्स में चल के यहाँ पे इस तरीके से हैमबर्गर मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हो। आपको इनमें से जो भी सही लगता है गाइस आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है एंड आई बिलीव मैंने ये वाला किया हुआ है। जी हाँ, तो इसको मैंने इस तरीके से कॉपी इन आवर HTML वाला पार्ट एंड मैं कर दूंगा पेस्ट। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे ये हैमबर्गर मेन्यू नहीं दिख रहा है। नो आप लोग को ये बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है। तो वो आप लोग को नहीं दिख रहा। तो मैं बताना चाहूँगा गाइस कि उसके लिए हमें चलना पड़ेगा ये वाले लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। एंड करेंट वर्जन इज योर 6.3.0 या डॉट कह लीजिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लास्ट अपडेट 6.3.0। देन ये जो ऑल मेन डॉट CSS इसको कर लीजिए कंप्लीटली कॉपी, एकदम टॉप पे आइए एंड देन इस तरीके से कर दो पेस्ट। ठीक है। एंड आई नो गाइस, अब ये देखो इस तरीके से ये जब ये पार्ट आता तो कोई नहीं, व्यू पे जाना है। वी हैव दिस एक्टिव एडिटर एंड देन सॉफ्ट ट्रैप कर दो तो ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो गाइस मुझे वो हैमबर्गर मेन्यू बहुत छोटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बट हमें वो दिख रहा है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है। एल्स आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से भी क्लिक करके ये देखो जूम कर देता हूँ, अब मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जी हाँ, चलो ठीक है।
मुझे इसको सेट करना, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अब जब हम क्लिक करते तो हमें मेन्यू दिखाई देता है। सो फॉर डैट वी हैव नैप बार, ठीक है, इस तरीके से। एंड सबसे पहला जो एक पार्ट आता है, सो गाइस आई विल गो विथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नैप फर्स्ट, ठीक है। इसके नीचे मैं चलूँगा सेम अगेन, लेट्स गो विथ नैप बार अगेन, हेयर वी विल गो विथ नैप सेकेंड, ठीक है। एंड देन इसके अंदर मैं चलूँगा फिर से गाइस, ये नैप बार मेन है हमारा, ठीक है, नैप बार। एंड यहाँ पे फाइनली अब मैं नैप बार थर्ड नहीं लिखने वाला जो आप सोच रहे थे, ठीक है। सो मैं लिखूँगा नैप बार एंड देन वी हैव अ लिस्ट, या आप लिस्ट कह सकते हो, बट लेट्स गो विथ लिस्ट ओनली। एंड हेयर वी विल हैव आवर यूएल एंड देन वी हैव आवर एलआई एंड देन हमारा एंकर टैग एज इट इज़। एंड इस तरीके से मैंने लिख दी यहाँ पे होम, ठीक है। सो ये मेरा पार्ट हो चुका है, इसको मैं करूँगा कॉपी पेस्ट एंड देन आई थिंक पेस्ट, कंट्रोल ऑल्ट एंड देन एल प्रेस करोगे तो अपने आप सेट हो जाएगा ये, ठीक है। ऑल राइट, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से अबाउट एंड लेट्स गो विथ कॉन्टैक्ट। एंड यहाँ पे वो जो जब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, आपको अगर किसी भी वेबसाइट पे विजिट करना हो, लेट्स से मैं थापा टेक्निकल पे करना चाहूँगा, सो इसका लिंक मैं करूँगा कॉपी, एच रैप में कर दूंगा मैं पेस्ट। एंड हाँ, आप चाहते हो कि वो दूसरे पेज पे ओपन हो, सेम पेज पे ओपन ना हो, देन वी हैव दिस टारगेट एट्रीब्यूट एंड देन ब्लैंक लिखो, कुछ भी लिखो, आपका काम कर जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं अबाउट पे भी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं गाइस यहाँ पे आ चुका हूँ बेसिकली मेरे यूट्यूब चैनल thapatechnical.com पे, जो कि बहुत औसम है, ठीक है। और गाइस तो हमारा काम हो चुका है, एक चीज़ रह गया, वो क्रॉस वाला बटन हमें चाहिए होगा। देन अगेन गाइस आपको यहाँ पे चलना है, जो थोड़ी देर पहले आपको क्रॉस दिख रहा था उसको आपको कॉपी करना है एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, हमारे वेबस्टॉर्म पे। एंड ठीक ये जो यूएल है इसके ऊपर मैं इस तरीके से कर दूंगा पेस्ट। तो अब आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेसिकली आपको यहाँ पता चल गया, देखो। तो अब ये जो दो पार्ट है लेफ्ट एंड राइट में करना है, ये वाले पार्ट एंड इनको मुझे एक साथ करना है। तो बेसिकली ये देखो ऐसा, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा जूम है, डेट्स वाई आपको वैसा लग रहा, बट इन रियलिटी इतना औसम दिखता है। एंड ये देखो जब मैं क्रॉस करता हूँ तो बेसिकली ये कलर है, ये दूसरा कलर, 3 कलर। तो डेट्स वाई गाइस मैंने यहाँ पे टोटल 3 डिव लिया हुआ है, पहला दूसरा एंड देन तीसरा। ऑलराइट गाइस, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं हमारा जो style.css फाइल पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। इट्स सुपर डुपर ईजी एंड ये वेबस्टॉर्म में सही है कि राइट साइड में प्रीव्यू मिल जाता। तो देखो मार्जिन 0 लिखते ही गाइस अपने आप सेट हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल एस सेव आई गेस मुझे पता चल गया क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज अभी तक मैंने हमारा जो CSS है वो तो ऐड ही नहीं किया है, ठीक है। एंड वी हैव बस CSS फॉरवर्ड स्लैश, देखो अब सेट हो गया। एंड सेम जावास्क्रिप्ट के साथ भी वही सीन होने वाला है। सो लेट्स गो विथ आवर जावास्क्रिप्ट एंड या सोर्स में लेट्स गो विथ फर्स्ट JS फॉरवर्ड स्लैश वी हैव दिस index.js, ठीक है। तो मैंने CSS एंड मेरा जो स्टाइल था दोनों ऐड कर दी है। लेट्स गो विथ पैडिंग ऑल्सो 0 एंड देन वी हैव अ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद गाइस हम चलेंगे हमारे HTML के कोड पे, जहाँ पे मेरा जो फॉन्ट का साइज होगा लेट्स गो विथ 62.5%। एंड देन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा लेट्स टारगेट पैराग्राफ, हमारा एंकर टैग एंड देन हमारा एलआई एंड सबको एक साथ ही मैं फॉन्ट साइज दे दूंगा 1.7 रैम का। एंड ऑब्वियसली वी हैव अ कलर एंड वो कलर जो है मैं एक बार कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट इस तरीके से, ठीक है। सो गाइस अब आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सेम मैं यहाँ पे एंकर टैग के साथ चलना चाहूँगा एंड जो मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट नन कर दूंगा, ताकि कुछ भी टेक्स्ट डेकोरेशन वाला जो एक सीन रहता है वो हमारे साथ ना हो, ठीक है। एंड देन गाइस अब ये जो पार्ट है ये जो हैमबर्गर मेन्यू दिखाई दे रहा है उसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना होगा। सो वी हैव FA बार्स एंड देन गाइस लेट्स गो विथ फॉन्ट साइज 3.2 रैम। तो आप देख सकते हो गाइस उसकी साइज़ बड़ी हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम हमें लग रहा है। सो गाइस अभी मुझे थापा टेक्निकल एंड उसको लेफ्ट एंड राइट में करना है। सो फॉर डैट वी हैव अ हेडर, अगर आपको याद होगा वी हैव दिस हेडर पार्ट। अब बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले तो मैं एक हाइट देना चाहूँगा 110 रैम का, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ तो आपको इतना पता चल नहीं रहा है अभी, बट डोंट वरी। लेट्स गो विथ डिस्प्ले फ्लैक्स एंड देन वी हैव अ जस्टिफाई कंटेंट, मैं यहाँ पे चल देता हूँ सेंटर एंड ऑल कंट्रोल ऑल्ट इस तरीके से कर अपने आप सेट हो जाता है, ठीक है। ये देखो गाइस उस तरीके से हो गया, लेकिन मुझे यहाँ ना सेंटर नहीं चाहिए था, स्पेस बिटवीन चाहिए था, ठीक है। देखो पूरा कोने में चला गया, लेकिन बिटवीन भी नहीं करूँगा, मैं करूँगा अराउंड, तो कुछ हो इस तरीके से हो गया। अब अपने आप ही आप देख सकते हो लुक आ चुका है, राइट। थापा टेक्निक इधर है, ये इधर है। मैं क्लिक करूँगा तो मुझे इसको डिस्प्ले कराना है, अगेन क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो मुझे इसको हाइड करना है। सिंपल, इसमें हम एक्टिव क्लास का फंडा अपनाने वाले हैं। तो कैसे इस तरीके से ये मेरा काम हो चुका है एंड अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा।
तो अब आप देखना कि ये जो 100 बेसिकली आपको तब पता चलेगा जब मैं रेड कलर चिपकाऊंगा। ये देखो, ये जो 10 रैम बेसिकली 100 पिक्सल का मैंने जो हाइट दिया उसकी सेंटर पे हमारा कंटेंट आ चुका है, ठीक है। तो कुछ वो इस तरीके से रहता है। ऑलराइट, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे चलेंगे, हमारा जो ये नैप बार है मैं इसको टारगेट करूँगा एंड मैं इसको बेसिकली दिखाऊंगा ही नहीं, ऑफिशियली हम इसको नहीं डिस्प्ले कराना है। सो गाइस यहाँ पे हम चलते हैं, वी हैव अ नैप बार, ठीक है। ध्यान से देखना मैं कैसे टारगेट करता हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी जो हाइट है 100 VH, क्योंकि मैं चाहूँगा ऑलवेज इसकी जो हाइट हो 100 VH हो। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, ठीक है गाइस। एंड देन मैं अब इसका जो पोजीशन है वो कर दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। मैं चाहूँगा टॉप से एकदम 0 एंड हाँ ऑब्वियसली मुझे राइट साइड से चाहिए होगा, सो डेट्स वाई राइट को कर दूंगा मैं 0। तो आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो वंस जब मेरा इतना काम हो जाता तो अब मैं क्या करूँगा गाइस, मुझे ये जो डेटा है परफेक्टली सेंटर में चाहिए होगा, ठीक है। तो वो जो सेंटर वाला पार्ट है वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो, सेंटर वाला पार्ट होगा तो वी हैव नैप बार लिस्ट, अगर आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। सो लेट्स गो विथ डिस्प्ले फ्लैग्स, यू नो, and let's go with justify content center and all right align item center। तो देखो गाइस कुछ वो आपको इस तरीके से मिल चुका है, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। बट स्टिल गाइस मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, एंड डैट इज़ कि अगर आप यहाँ पे चलोगे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो ये देखो, ये जो पोर्शन है ना, ये जो मेरा क्रॉस है वो दोनों एक साथ आ गए। मतलब फर्स्ट में वी हैव अ क्रॉस एंड देन वी हैव दिस टेक्स्ट, मुझे वो एक के नीचे एक चाहिए तब ना अच्छा आएगा। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। यू नीड टू राइट फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है आपको कॉलम करना है एंड बूम गाइस, ये देखो इस तरीके से बहुत इजीली आ गया है, ठीक है। ऑलराइट, चलो इतना मेरा काम हो चुका है। सो गाइस अब हम थोड़ा सा कलर वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव नैप बार फर्स्ट पे मैं चलता हूँ। ये जो मेरा नैप बार फर्स्ट है वो सबसे पहले जो मुझे दिखाई देता है बेसिकली वो वाला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट बोलने से, ये वाला पार्ट। ये देखो, ये वाला जो बहुत जूम है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। ये देखो पहला दूसरा है, बेसिकली तीनों में अलग अलग कलर है, राइट। तो ये जो मेरा नैप बार फर्स्ट है गाइस, इस पर हम क्या करते हैं, इस पर एक तो मैं विड्थ देता हूँ 50% कि ऑलवेज 50% से ज़्यादा नहीं जाएगा। एक मैक्सिमम विड्थ दूंगा चाहे जो भी स्क्रीन पे हो, 520 रैम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एंड एक मिनिमम दूंगा कि 320 पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए नैप बार, ठीक है। एंड इसका एक बैकग्राउंड कलर है मेरे पास, ठीक है। वो जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे चिपकाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो गाइस कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि ये जो मेरा पोर्शन है गाइस वो हमें परफेक्टली सेंटर पे नहीं मिल रहा है, बट डोंट वरी वी विल फिगर इट आउट, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। देन नैप बार हम चलते हैं बेसिकली नैप सेकेंड पे, ठीक है। एंड अगेन इन नैप सेकेंड वी हैव बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर बेसिकली वो हेक्सा कोड है, डेट्स वाई मैं कॉपी कर रहा हूँ, डोंट वरी। एंड मैंने विड्थ दे दी उसको 95। तो आप देख सकते हो मुझे हल्का सा स्पेस यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं 55 कर देता तो मुझे इतना ज़्यादा स्पेस मिलता। सो लेट्स गो विथ 95, परफेक्ट, ठीक है। एंड मेरा नैप बार लिस्ट जो है गाइस इसको भी मैं एक विड्थ दे ही देता हूँ, है ना। इसको मैं देता हूँ 90 ऑब्वियसली। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो होगा ये। तो अब आप देख सकते हो गाइस हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। एंड हियर वी हैव आवर ऑसम, मतलब सब कुछ परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, हम क्यों ना इसको थोड़ा टारगेट कर ले, राइट। हम थोड़ा सा इसको टारगेट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ नैप बार लिस्ट के अंदर मेरा जो यूएल है, ठीक है। आई मीन इसको हम थोड़ा सेट कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो आई गेस फॉन्ट साइज़ हम कर सकते हैं नहीं, लेट्स ट्राई वंस। नहीं कर सकते क्योंकि वो एंकर टैग के अंदर चिपक जाएगा। बट जो भी हो मैं इनको डिस्प्ले फ्लैक्स देना चाहूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स ताकि इनके बीच में गैप प्रॉपर आए। डिस्प्ले फ्लैक्स देखो गाइस अगेन वो एक साथ हो गए। एंड नाउ यू नो कि अब हमें क्या करना है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, परफेक्ट। एंड देन इनके बीच में जो एक गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस तरीके से आई गेस ये कुछ ज़्यादा ही है, ऑलराइट, परफेक्ट, है ना। एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो एक स्क्वायर मुझे आई मीन एक सर्कल दिख रहा है उसको हम लिस्ट स्टाइल नन चिपका सकते हैं यहाँ पे, तो वो चला जाएगा। चलो ठीक है। अब क्यों ना ये जो क्वेश्चन मार्क है हम इसको टारगेट करें। उससे पहले काम करते हैं, मेरा ये जो नैप बार लिस्ट है उसके अंदर ये जो मेरा एंकर टैग है क्यों ना फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा इस, ऑलराइट, परफेक्ट, यू नो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, आई थिंक इट्स एन अपर केस, मैंने अपर केस रखा है या क्या रखा है गाइस, एक जल्दी से हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। नॉट ओवर हियर, या इट्स एन अपर केस। एंड फॉन्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है। सो वो जस्ट फॉन्ट थोड़ा वैसा ना लगे,
सो लेट्स गो विथ फॉन्ट फैमिली एंड मैं इसके साथ चलना चाहूँगा. सो नाउ इट्स लुकिंग बेटर, इट्स लुकिंग मच बेटर, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ. अब ये जो क्वेश्चन मार्क है हम उसको टारगेट कर सकते हैं. सो वी हैव दिस क्वेश्चन मार्क, ठीक है. ऑब्वियसली इसको भी मैं अगेन पोजीशन दे दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है. पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप विल बी 0. देखो एकदम टॉप पे चला गया, बट लेट्स गो विथ 10%, एंड देन राइट साइड में लेट्स गो विथ 15%. आई मीन इस तरीके से 15% तो वहाँ पे मुझे आ चुका है. हम इसका जो फॉन्ट का साइज़ है ऑब्वियसली वी कैन इंक्रीज, राइट. सो इस तरीके से आ चुका है एंड आई बिलीव कि गाइस ये टॉप कुछ ज़्यादा ही वो हो गया. जी हाँ, परफेक्ट, आई थिंक एकदम परफेक्ट है ये. तो हाँ, थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई इस पर करेगा हुबर, हमारा ये जो एंकर टैग पे जब भी कोई करेगा हुबर, तो गाइस टेक्स्ट डेकोरेशन जो हमने ऊपर वो हटा दिया था. लेट्स गो विथ अंडरलाइन, वी कैन गेट द अंडरलाइन वैल्यू. तो आप देख सकते हो, इसको मैं हटा रहा हूँ. ऑलराइट, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, देखो, ठीक है. एंड ऑब्वियसली हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं. एंड इसका कलर ना मैं ये वाला रखना चाहूँगा, ठीक है. थोड़ा सा डार्क है एंड थोड़ा सा एक लिंक वाली फील देता है ये. सो लेट्स गो विथ कलर एंड इस तरीके से, और ये जो पार्ट है कम्प्लीटली हम इसको इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं एंड एक एक्स्ट्रा सेमी कॉलम. सो सी गाइस, नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर. वहीं अगर मैं वेबसाइट पे चलता हूँ, सो देखो कितना ज़्यादा, एंड आई नो ये बहुत ही ज़्यादा जूम है, तो इन रियलिटी वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा. ऑलराइट गाइस, तो आप खाली क्या करना है, इस पर क्लिक करने पे इसको क्लोज करना है, एंड जो हमारा मेन पार्ट आता है बेसिकली इस पर क्लिक करने पे मुझे इसको डिस्प्ले कराना है. बट जो भी हो, इट्स सुपर डुपर इजी. हम सिंपल एक क्लास देंगे, एक्टिव क्लास, एंड बेसिकली एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा तो इस तरीके से दिखेगा, प्रेजेंट नहीं रहा तो हम इसको बेसिकली हाइड करा देंगे बिहाइंड द स्क्रीन. राइट साइड में हम इसको हाइड करा देंगे. कैसे बोलने से, देखो मैं चलता हूँ यहाँ पे एक्टिव क्लास ऐड करता हूँ. पहले तो अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है उसको मैं कर दूंगा 0, ठीक है. लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एक सेकंड में डायरेक्टली 0 भी नहीं लिख सकता, ट्रांसलेट x 0. एंड अब आप सोच रहे होंगे भाई ये मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि अब अगर मैं नैप पे चलूँगा, मेरे नैप बार पे, सो हेयर आई विल गो विथ द ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x एंड इसको मैं कर दूंगा कम्प्लीटली 100%. एंड बूम गाइस, सी देखिए वो बेसिकली कहाँ चला गया, मेरे स्क्रीन के पीछे चला गया. देखो इस तरीके से, ये देखो कुछ जो ऐसे हो गया. अब ये जो पार्ट है नीचे हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार तो नहीं चाहिए. सो फॉर दैट रीज़न व्हाट विल राइट विल गो विथ ओवरफ्लो एक्स का हिडन कर दूंगा. समटाइम्स आई नो इतने से काम नहीं होगा, तो आप यहाँ पे भी इसको ओवरफ्लो एक्स हिडन कर दीजिए ना. वो चला गया. अब मुझे क्या चाहिए, इस पर मैं क्लिक करूँ तो मुझे वो दिख जाए. एंड बहुत ज़्यादा ईजी है. अगर मैं एक्टिव क्लास ऐड कर दूंगा तो मैंने ट्रांसफॉर्म को कर दी है 0. इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये जो पार्ट दिख रहा है नैप बार है ना, सो कंट्रोल जे इस तरीके से. अब अगर मैं यहाँ पे वो जो मेरा एक्टिव क्लास है, ये देखो गाइस मुझे दिख रहा है. अगर मैं इसको हटा दूँ चला जाएगा, अगेन ऐड कर दूँ, अगेन वो जो क्लास ऐड कर दो मुझे दिखेगा. तो देखा एक्टिव क्लास प्रेजेंट है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा. अब ये बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. एक सिंपल फॉर ईच लूप चला देंगे, नैप बार पे वो क्लास ऐड कर देंगे, बटन के क्लिक करने पे, क्रॉस पे क्लिक करने पे हटा देंगे. सो गाइस यहाँ पे चलते हैं. वी हैव index.js, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो ध्यान देना. सो वी हैव कॉन्स्ट, ठीक है, एक सेकेंड स्पेलिंग रॉन्ग है, कॉन्स्ट close underscore menu. Let's go with close underscore menu and it will be equal to guys your document dot हम query selector के साथ चलते हैं and we know it's something called fa bars. perfect, ठीक है, हमने इसका रेफरेंस ले ली. awesome. then again let's go with the that question mark, उसका भी रेफरेंस है क्योंकि जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे क्लोज करना है. सो मैं आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे यहाँ पे क्लोज नहीं, मुझे यहाँ पे ओपन मेन्यू लिखना था. ओपन मेन्यू ये मेरा हो जाएगा क्लोज मेन्यू. सो वी हैव दिस डॉक्यूमेंट डॉट वी हैव क्वेरी सिलेक्टर, बट दिस टाइम या वी हैव टू राइट ओनली क्वेरी सिलेक्टर. एंड यहाँ पे गाइस इसको मैं इस तरीके से पास कर दे रहा हूँ. दिस इज इट. अब एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ गाइस, मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि वो एक्टिव क्लास मुझे प्रेजेंट भी तो करना है ना, और कहाँ प्रेजेंट करना है, मुझे वो प्रेजेंट आई मीन ऐड करना है इस जगह पे, ये वाले नैप बार पे, ये सेकंड वाले नैप बार पे, आई मीन सॉरी ये फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड, इन तीनों पे मुझे एक्टिव क्लास को अब ऐड करना है. दैट्स वाई तीनों को मैंने नैप बार दिया था. ठीक है, आई होप अब आपको धीरे धीरे पता चल गया होगा. सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नैब लिख देता हूँ, खाली नैप बार एक्टिव लिख देता हूँ मैं, ठीक है.
एंड लेट्स गो विथ नैव एक्टिव, थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा, है ना, बाकी तो कुछ नहीं है। वी हैव अ डॉक्यूमेंट एंड हाँ नैव बार अब 3 बार ऐड हो रहा है, आई मीन 3 बार है वो, राइट, 3 बार हमें मिल रहा है। जब भी आप क्वेरी सिलेक्टर लिखती हो इट विल ओनली टारगेट द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट जो भी मिल जाएगा बेसिकली इस क्लास नेम से, बट नैव बार 3 बार है। सो हेयर वी नीड टू गो विथ क्वेरी सिलेक्टर एंड देन ऑल। तो बहुत बार लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं एंड वो बोलते हैं यार भाई आ नहीं रहा है कुछ भी, कहाँ से आएगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखना पड़ेगा ना कि क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जब भी कोई इस ओपन मेन्यू पे करेगा क्लिक, सो वी नीड टू ऐड द इवेंट फर्स्ट एंड दैट इज़ क्लिक, ठीक है। तो जब भी कोई करेगा इस पर क्लिक तो गाइस देखो क्या करना है, इट्स सुपर डुपर ईजी। मेरे को खाली ये जो मेरा नैव एक्टिव है, ठीक है, डॉट, इसमें मुझे फॉर ईच चलाना होगा एंड यहाँ पे गाइस आप इस तरीके से कर सकते हो, हाँ बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा जो भी करंट एलिमेंट रहेगा, बेसिकली पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, डॉट वी हैव बहुत सिंपल क्लास लिस्ट डॉट ऐड एंड यहाँ पे बस वो एक्टिव इस तरीके से मुझे वो क्लास ऐड कर देनी है, दिस इज इट। तो इतना लिखने मात्र से क्लिक करूँगा, बूम गाइस ये मेरा आ गया। अब ये जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, तो उसके लिए गाइस अगेन अब ये जो मेरा क्लोज वाला मेन्यू है उस पर जब भी करेगा कोई क्लिक तो उसके लिए वी नीड टू फर्स्ट ऐड द इवेंट क्लिक वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन एंड गाइस यहाँ पे अब आप सिंपल फिर से वही कर सकते हो, नैव एक्टिव डॉट फॉर ईच एंड दिस टाइम गाइस मैं डायरेक्ट LM लिख देता हूँ, क्योंकि फैट एरो फंक्शन का यही फायदा, अगर सिंगल लाइन रहेगा तो नो नीड ऑफ राइटिंग दैट पैरेंथेसिस या कर्ली ब्रेसेस रिटर्न कीवर्ड, डायरेक्ट चिपका दो जो भी है। LM डॉट वी हैव दिस क्लास लिस्ट, देन मुझे सिर्फ रिमूव करना है किसको, मेरे एक्टिव क्लास को, एंड आई बिलीव एक्टिव क्लास पर लिखा है। सो देखो क्लिक करूँगा, बूम गाइस सी देखो कितनी इजीली हो गया एंड आई नो ये इंस्टेंटली आ रहा है, तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चलूँगा, मेरा ये जो नैव बार है, ठीक है, बेसिकली वी हैव आवर नैव बार यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स गो विथ ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड्स एंड लेट्स गो विथ ऑल लीनियर स्पीड। अब जब मैं क्लिक करूँगा ये देखो गाइस, ये देखो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम एंड ये मेरा काम हो गया है। एंड मैं अगर अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो थापा टेक्निकल यूट्यूब चैनल है गाइस, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। ये हो गया मेरा, यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट में भी दिखाना चाहूँगा कैसा दिख रहा है, देखिए ये देखिएगा इस वेबसाइट में भी कितना ज़्यादा ऑसम एंड कितनी ईजिली एंड मतलब कितने सिंपल तरीके से हमने बनाया ना। क्लिक किया तो दिखाना है, अगेन क्लिक करूँगा तो हाइड कर देना है। एंड मोबाइल में ये कैसा दिख रहा है बोलने से, ये क्या कौन सा है, iPhone 12 Pro, ये देखो गाइस मोबाइल में भी कितना ज़्यादा औसम में दिख रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो आ ही जाएगा। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। क्या पसंद आए क्या पसंद नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम इसको और ज़्यादा इंप्रूव करूँ। एंड एवरी वेडनेसडे गाइस मैं बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट करने वाला, एवरी वेडनेसडे मैं जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट ऐड करूँगा, चाहे वो मेगा हो या मिनी हो, बट आपको बहुत कुछ सीखने जरूर मिलेगा। जैसे आज आपको मिला कितना ईजी था ये साइड बार मेनू बनाना, वरना आप सोचते रहते यार ये कैसे होता होगा, बट देखो हमने कितनी इजीली क्रिएट कर ली, ठीक है। सो गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।